बात तो जितनी बहुत तभी से हम लोग सुन रहे हैं, बात तय की है, दूसरा उसमें और ज़्यादा घुमाने फिराने से कोई मतलब ही नहीं है। परंतु मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये डीलिस्टिंग क्यों होना चाहिए। संविधान में प्रावधान, बाकी में ये स्थिति सब बताया गया। उसका मूल ये है कि संविधान बनाते समय लोगों ने सोचा कि भाई जो समाज में पीछे हैं, गरीब हैं, वैसे लोगों को सुविधा दिया जाए ताकि बाकी लोगों के साथ उनका भी आने चलने में सुविधा हो। और लोगों को लगा कि भाई यदि किसी आदमी का एक हाथ ठीक नहीं है तो ठीक से काम नहीं कर सकता है। देश में भी अगर कुछ लोग गरीब रहें, अशिक्षित रहें, उनकी कोई सुविधा नहीं, तो ऐसी स्थिति में भारत को भी आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे लोगों को, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, असंगठित हैं, तो इस तरह के सभी लोग जिनकी अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है, उनके अपने भगवान हैं, इसको रूढ़िवादी आधार पर विश्वास करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक के जिनकी अपनी एक कर्मकांड होता है, विधि विधान है, और साथ ही जो अपने देवी देवताओं को मानते हुए, अपने समाज की परंपराओं को निभाते हुए, जो लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, वैसे लोगों को आरक्षण दिया जाए। उसमें ना धर्म की बात है, ना कोई जात की बात है। कभी कभी लोग पूछते हैं, कभी कभी प्रेस वाले, कि भाई क्रिश्चियन होने के बाद भी जात तो नहीं जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपके जो आरक्षण का जो कॉलम है 342 में, उसमें लिखा हुआ धर्म नहीं है। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग, उस समाज के ऐसे लोग जो रूढ़िवादी हैं, जो परंपरा को मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई थी। उसके अलावा दूसरा ये है कि जो लोग अभी तक पढ़ लिख गए हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, दुनिया में आगे चल गए हैं, वैसे लोगों को व्यवस्था उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे समाज में जो दो भाग में बटे हुए हम लोग हैं, कि ईसाई और हम लोग। ईसाई लोगों को 100 में 100 पढ़ा लिखा आदमी है। हम लोग 100 में एक भी शायद पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा, 1000 में मिल जाए तो मिल जाए। अब इधर कुछ दिन के बाद, 70-80 के बाद थोड़ा सा 100 में मिलने वाले हम लोग हैं। उसमें अच्छे पढ़े लिखे तो कितना है पता नहीं। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग बहुत पीछे हैं। तो मूलतः संविधान के हिसाब से हम लोग को सुविधा मिलनी चाहिए, जो गलत ढंग से वो लोग अपना ले रहे हैं। दुर्भाग्य से इसकी आवाज़ कोई उठाया नहीं, क्योंकि वो लोग सब जगह वही लोग थे। एक समय झारखंड में 32 सीट झारखंड में हुआ करता था सब मिला के। उस समय 32 का 32 सभी सीटों में ईसाई लोग ही जाते थे। हमारे लोगों को पूछता नहीं। और उस समय एक तरह से झारखंड में झारखंड पार्टी का ही वर्चस्व था, और उसमें जो भी MLA पे बनती थे वो सभी ईसाई लोग बनते थे। कभी लोगों ने सोचा वो लोग नहीं कि भाई ये आदिवासी लोग और भी हैं, उनको भी साथ लिया जाए, कभी सोचा नहीं वो लोग। और आज भी नहीं सोचते आज वो ये है कि यदि हम ईसाई लोग हैं, सारी सुविधा अगर हमको मिल जाए तो हमारे लिए श्रेष्ठ है, बाकी जो मरे तो मरे तो हर्जा नहीं। दूसरा पक्ष ये है कि जो ईसाई हो गए उनको दुनिया भर का पैसा बाहर से मिलता है, मिशन के नाम पर गिरजा बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। उसके अलावा भी अल्पसंख्यक के नाम पर वो पैसा मिलता है। बहुत से संस्थाएं स्कूल के हैं, सरकार, भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी वो अल्पसंख्यक के नाम पर ग्रांट देती है। उसके अलावा आरक्षण के नाम पर सरकार की सुविधा वो भी लेते हैं। और इतना ही नहीं,
पढ़ने के लिए बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। मैंने एक परिवार के लोगों को 5-6 तरह का सुविधा मिलता है और हम लोग को एक ही भी मिलना चाहिए। वो भी गलती से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी खत्म हो गया। इस तरह से ये जो स्थिति बनी हुई है समाज में, और इसको हमारे श्री डॉक्टर कार्तिक उन्होंने ने शुरू किया था। सौभाग्य से उस समय कांग्रेस की दुर्बुद्धि के कारण या कूटनीति के कारण उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, और नहीं तो उस समय बन जाता तो 70 के पहले ही हम लोग को ये सुविधा मिल जाती। लेकिन जानबूझ के लोगों ने करने नहीं दिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस भी देश के अंदर भी देश के बाहर भी उसी के प्रभाव से चलता था। इस तरह से हम लोग बहुत सोचने समझने के बाद, कुछ ज़्यादा लोग पढ़ने के बाद, तो संविधान को पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत उसकी विस्तार से अध्ययन करने के बाद जो और उसके उठाने के विषय जो थे उनको देखने के बाद लगा कि ये बात जो दब सी गई है, कम से कम दबा दिया है, इसको फिर से उठाकर हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, ताकि जिन लोगों के लिए आरक्षण बना था उन्हीं लोगों को मिले। और सारे देश में हो रहा है। मैं अभी बीच में महाराष्ट्र गया था, वहाँ भी नागपुर में, नासिक में और बम्बई में, वहाँ भी आदिवासियों की ऐसी रैली हुई, बल्कि इनसे सब बड़ा हुआ था। और वहाँ के लोग सर हम लोग से कुछ ज़्यादा जागृत हैं, और लगा कि भाई ऐसा ही अगर जागृत हो जाए तो सरकार को बात होकर तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो हम लोग आग्रह करा, अभी तो हम लोग को जगा रहे हैं कि जगो, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और दो, साथ चलो, साथ मिलो, साथ बात करो। और हम लोग सरकार को कहेंगे कि अब अलग करो, ये जो जुटा धांधली किया, ये तो 70 साल तक जो हमारे अधिकार को छीन कर उन्होंने अपना लाभ लिया है, उसको बंद करो। ये चिताना का भी काम हम लोग कर रहे हैं और जनता में जगाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आगे जगें, चेतें। आने वाली पीढ़ी जो आज कष्ट में हम लोग हैं, उससे कम कष्ट में हो या कष्ट ना हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि आज भी जहाँ तक नौकरी का सवाल है, 100 में कम से कम 90 सीट, चाहे केंद्र का हो या राज्य सरकार, इतनी नौकरियाँ हैं, चपरासी से लेकर क्लास 1 ऑफिसर तक और डीसी से लेकर आपका आगे तक सेक्रेटरी तक जो पद मिलते हैं, उसमें 100 में 90 वही लोग होते आज भी। क्योंकि उन लोग की सुविधा पढ़ने का, लिखने का, बातचीत करने का, बाकी चीज़ों का आगे है, इसलिए परीक्षा में वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो परीक्षा से होती है ठीक बात है, परंतु जो आदमी रोज अभ्यास करता है कि दौड़ का, और एक आदमी अचानक दौड़े, तो शायद दोनों में अंतर रहता है। इसी तरह से इसमें भी होता है। तो इसीलिए तो बनाया गया था कि इसका अलग से बना करके उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, जो वंचित हम हो गए हैं, इसी को सरकार को जगाने के लिए, सुनाने के लिए और उन तक बात पहुंचा कर इस बात को फिर बार बार दोहराते हैं कि जल्दी करना चाहिए, ताकि हम दुनिया के लोगों के बराबर हम भी चल सकें, बात कर सकें। और इस देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से जो भी योगदान हमको देना होगा, हम तभी दे सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग अभी ये सब जागरण करने के लिए घूम रहे हैं। सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि आप जगिए, आप ही के लिए अपना काम है, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस दृष्टिकोण से हम लोग को जगना चाहिए। और जितना भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह का क्षमता है, योग्यता है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत कठिन नहीं है, हम लोग इसको समाधान कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ज़्यादा भी लोग महसूस कर रहा होगा, अपने बैठने लगे हैं। सभी आए बंधु भाई बहनों को, सबको, और पत्रकार बंधु और सरकारी पदाधिकारी, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। सबको जोहार। मंच की ओर से